जिस राम मंदिर के निर्माण के लिए दुनिया भर के सनातनी राम भक्तों ने अपनी मेहनत की कमाई का पैसा दान किया, उसी मंदिर के भीतर आस्था के सौदागरों का एक संगठित गिरोह सक्रिय था। ये पूरा खेल पहली बार 7 जून को सामने आया था। हंगामा बढ़ा तो सरकार ने आनन फानन में 13 जून को एसआईटी का गठन किया। एसआईटी ने 23 जून को अपनी शुरुआती रिपोर्ट सरकार को सौंप दी और इसके ठीक 2 दिन बाद यानी गुरुवार को आखिरकार एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर दर्ज होते ही 8 आरोपियों को गिरफ्तार तो कर लिया गया, लेकिन इस टाइमलाइन को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक शायरी याद आती है, रहजनों से गिला क्या करें हम दोस्तों, यहां तो निगहबान ही खुद चोर हो गए। इस शायरी में रहजनों का मतलब लुटेरों से है और निगहबान का मतलब रक्षक से है, यानी रक्षक ही भक्षक बन गए। लेकिन सवाल तो यह है कि क्या पुलिस सिर्फ छोटी मछलियों को फंसाकर मगरमच्छों को रास्ता दे रही है? एफआईआर में चंपत राय के ड्राइवर से लेकर अनिल मिश्रा के रिश्तेदारों के नाम तो हैं, लेकिन खुद चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा का नाम गायब है। जबकि रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू चंपत राय का वो ड्राइवर है जिसके इशारों के बिना मंदिर की व्यवस्था में पत्ता भी नहीं हिलता था। तो क्या इतने बड़े पदाधिकारियों की नाक के नीचे करोड़ों की चोरी होती रही और उन्हें भनक तक नहीं लगी? चलिए अब आपको सबसे पहले मिलाते हैं उन 8 चेहरों से जिन्होंने राम मंदिर में करोड़ों का गबन किया और अब गिरफ्तार हो चुके हैं। पहला आरोपी है रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू। ये चंपत राय का ड्राइवर है। ये पूरे गिरोह का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। दान पात्रों की चाबियां और गणना कक्ष का पूरा जिम्मा इसी के पास था। इसने गबन के पैसों से अयोध्या के आसपास जमीन साम्राज्य खड़ा कर दिया, कई जगह जमीनें खरीद ली। दूसरा आरोपी है सुभाष चंद्र श्रीवास्तव। यह है कैश काउंटिंग प्रभारी। स्टाफ को संभालने का जिम्मा इसका ही था, लेकिन इन्होंने खुद आंखें मूंद ली और बाकी चोरों को इस सिंडिकेट में एंट्री दे दी। तीसरा और चौथे आरोपी हैं लवकुश मिश्रा और अनुकल्प मिश्रा। ये दोनों ट्रस्ट के पदाधिकारी अनिल मिश्रा के सगे रिश्तेदार हैं और इसके अलावा आपस में ये साला और जीजा हैं। लवकुश के घर से पुलिस ने 12 लाख रुपए नगद बरामद किए। वहीं अनुकल्प मिश्रा की तरकीब तो सबसे शर्मनाक थी। ये गणना कक्ष से नोटों की गड्डियां चुराकर बाथरूम में छिपा देता था। अगला आरोपी है मनीष यादव। ये टिन्नू का भतीजा था। इसकी काली कमाई का आंकड़ा सबसे बड़ा निकला। पुलिस ने इसके घर पर छापा मारकर सीधे 36 लाख रुपए नगद बरामद किए हैं। अगला आरोपी हैं अविनाश शुक्ला और करुणेश पांडे। ये दोनों दान के रुपयों को कक्ष तक ले जाते थे और रास्ते में ही हाथ साफ कर लेते थे। अविनाश शुक्ला के बैंक खाते से 5 लाख रुपए मिले हैं जिसको सीज किया गया। इनके साथ रामशंकर मिश्र भी इस पूरी साजिश का बराबर का हिस्सेदार था।